है, लेकिन हमारे देश में, परदेशों में तो ऐसी घटनाएं कोई असामान्य नहीं है, लेकिन अपने यहाँ ऐसी घटना होना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। वो क्यों हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है कि संत की वाणी, भक्ति, भजन और धर्म के प्रति हमारा लगाव किसी कारण से कम होता जा रहा है। और अगर प्रभाव भी है तो जिन बच्चों को माता पिता, जो प्रथम गुरु होता है, जो संस्कार बच्चों में डालता था, वो संस्कार डालने की बेजा कमी आ गई है, जिसके कारण ये अनैतिक आचरण हो रहे हैं और परिवार टूट रहे हैं। मैं इस मौके पर ज्यादा इसलिए नहीं बोलना चाहूंगा कि दो बड़े संत हैं अपने बीच में। मैं तो राजनीति करने वाला व्यक्ति हूं, हम तो राजनीतिक भाषण देना जानते हैं और कुछ थोड़ी बहुत वोट बटोरने की कला सीख लेते हैं, जिससे वोट मिल जाते हैं। पर मैं आपके बीच में आया था पिछले चुनाव में 2003 में, तो मैं आपको कह के गया था कि मैं इसको पूरी तरह से विकसित करूंगा। सवाई माधोपुर के शहर में गलियां बेकार थी, पानी की व्यवस्था ठीक नहीं थी, ड्रेनेज सिस्टम अच्छा नहीं था। काम हुआ, अब कुछ काम रह गया, उसको मैं आप पूरे सवाई माधोपुर के भाइयों को, शहर वालों को, गांव वालों को भरोसा देना चाहता हूं कि आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। इस ढंग से सवाई माधोपुर को विकसित करके आपके सामने जाए। मैं गडकरी जी से मिला था और मैंने उनको निवेदन किया था कि हमारा जो पुस्तला के पास दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे जा रहा है, इसको केवल त्रिनेत्र गणेश जी तक नहीं, आने वाले समय में जो बांध बनने वाला है, जिसका कुछ भाई गलत फहमी में है, कुछ भाई गलत फहमी में विरोध कर रहे हैं, वहां तक 1000 करोड़ में एक सड़क बनेगी, जिस पर ट्रैक होगा घूमने का, जिस पर सौंदर्यीकरण होगा, जिस पर लाइट की व्यवस्था होगी, जिस पर एलिवेटेड रोड भी बनेगी। और वो जो बड़े शहरों में होती है, जहाँ चंडीगढ़ वगैरह बड़े शहरों में, दिल्ली में होती है, वैसी सड़क बना के देने का मेरा इरादा है। उन्होंने प्रस्ताव बना लिया है, प्रधानमंत्री जी से मिलना बाकी है। मेरे को भरोसा है त्रिनेत्र गणेश हमको आशीर्वाद देंगे तो इतनी बड़ी सड़क मिल जाएगी, तो हमारे सवाई माधोपुर का चहुमुखी विकास होगा। सवाई माधोपुर एक ऐसे महत्वपूर्ण स्थान पर आ गया जिसको बताने की आवश्यकता नहीं है। पहले से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे, दिल्ली मुंबई ब्रॉडगेज लाइन पर है, अब दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे बन गया। अब इसमें टूरिस्ट तो खूब आता है, बेशुमार, लेकिन टूरिस्ट को हम अनुकूल वातावरण नहीं दे पा रहे। और हमारा शहर भी जो हो, जहाँ से टूरिस्ट गुजरता है, वो भी ठीक नहीं है। चौड़ी सड़कें नहीं है, लाइट की व्यवस्था नहीं है और कुछ सौंदर्यकरण नहीं है। तो उस सौंदर्यकरण को करेंगे। जैसा मेरे को तो पूरे आंकड़े ध्यान नहीं है, मेरे राजेश जी बता रहे थे कि अभी 107 करोड़ रुपए के काम अपने शहर में चालू होने वाले हैं। और मैं आपदा प्रबंधन विभाग का मंत्री हूं, और अब की बार जो आपदा आई उसका कारण था हमारा लठिया नाले में जो कचरा भर गया वर्षों से, उस कचरे को साफ करने के लिए ठेठ गांव से लेकर अंतिम छोर तक 150 करोड़ रुपए लगेंगे, जिनको मैं मेले विभाग से सैंक्शन करके लठिया नाले को बहुत अच्छा बनाया जाएगा कि आगे उसमें किसी प्रकार का पानी नहीं रुके। और पानी रुकने के कारण शहर में पानी भर आया था, उसके कारण आप लोगों को बहुत तकलीफ हुई। 10-10, 8-8 फुट पानी मकानों में पहली बार घुसा है, उसको मैं मेरी गलती स्वीकार करता हूं। वैसे तो उसमें जो एक रोड बनाने जाना है एलिवेटेड, उसकी कोई ज्यादा आवश्यकता नहीं थी, लेकिन उसके कारण कचरा भर गया
तो उसको सबको निकलवाएंगे, उसको लठिया नाले को बहुत अच्छा बनाएंगे। और ग्रामीण क्षेत्र में मेरे विभाग की तरफ से मैं 150 करोड़ रुपए और दूंगा, जिससे सड़कें चुस्त दुरुस्त हो जाएंगी। और करीबन 10 करोड़ रुपए सिंचाई विभाग को देंगे, जिससे छोटी मोटी नहरें और वो पानी वो सही हो जाए। ये तो विकास तो चलते रहते हैं, चलते रहेंगे, लेकिन विकास विनाश में नहीं बदल जाए, इसकी दृष्टि से हम दिग्भ्रमित नहीं हो जाए, हम गलत दिशा में नहीं चले जाए। हमारे जो बच्चे हैं वो सही दिशा में चले, उनका नैतिक आचरण ऊंचा हो, उच्च सिद्धांत वाले हों, उच्च विचार वाले हों, माँ बाप और बुजुर्ग का सम्मान करने वाले हों, अच्छा वातावरण अपना शहर का बने। उस दृष्टि से हमारे यहाँ दरअसल में मेरा 3 नवंबर को ऐसा कहा जाता है कि जन्म हुआ है, वो सच नहीं है, क्योंकि गांव में हम पढ़ते हैं जिस उसमें आए, उस समय कोई ना तो पंडित जी मिलते थे, ना कोई पंचांग मिलते थे, ना समय मिलता था। ठीक है, पैदा हो गए जिन विषम परिस्थितियों में, तो कोई तारीख भी नहीं लिखता। इसलिए मैंने तय किया, और तय क्या, हम जब पढ़ने गए स्कूल में, आज मैं बधाई देता हूँ, तो मेरे पिताजी मेरे बड़े भाई और छोटे भाई मेरे को लेके भर्ती कराने गए, तो मास्टर जी ने पूछा जन्मदिन बताओ। तो मेरे पिताजी ने मास्टर जी से कहा, देखो जन्मदिन का भाई मेरे को तो पता नहीं, मास्टर जी आप ही लिख लो, और इतना लिख दो जो 10वीं पास करते हैं इनकी नौकरी लग जाए, मास्टर बन जाए। और मास्टर जी भी ऐसे थे। अब हम कैसे कहां से कैसे पढ़ के आए। मेरे बड़े भाई और मेरी उम्र में केवल 4 महीने का फर्क है, और जब मास्टर जी ऐसे मिले तो हम भी डॉक्टर जी बन गए, और हम असली उससे भटक गए और राजनीति के इस दलदल में आ गए। राजनीति में बड़ा भयंकर दलदल है, इसकी सफाई मेरे पीछे जो संत खड़े हैं, ऐसा लग रहा है मेरे को आशीर्वाद दे रहे हैं कि जब तक राजनीति में रहना है, कोई धब्बा अपने राजनीतिक जीवन में मत लगने देना, स्वच्छ राजनीति करनी। राजनीति येन केन प्रकारेण सत्ता में आना, सत्ता का सुख भोगना, समाज और राष्ट्र की चिंता नहीं। समाज और राष्ट्र की चिंता करने वाले लोगों की कमी आ गई। मैंने अभी सरदार वल्लभ भाई पटेल के जो भी 150वीं अपने मनाई थी, तब मैंने लोगों को कहा था, हमने उनको याद किया था, अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसा लौह पुरुष, दृढ़ इच्छा शक्ति वाला हमारे देश में उस समय पैदा नहीं हुआ होता, तो कई पाकिस्तान हमारे देश में बन जाते, और क्या हालात होती आप जानते हो। और अगर देश के प्रधानमंत्री उस समय पंडित नेहरू के जगह अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल होते, तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, बलूचिस्तान, अफगानिस्तान, पूरा अखंड भारत हमको आज मिलता है, जिस पीओके के लिए हमको लड़ना पड़ रहा है। रोज रोज आतंकी घुस के आ जाते थे, अब तो मोदी जी के कारण किसी की हिम्मत नहीं पड़ती, जबरदस्त शैतानी करने वो बात अलग है। तो नेता कैसे, अभी मेरे कार्यकर्ता नारे लगाते हैं, मैं उनको बार बार टोकता हूं कि राजस्थान का एक ही लाल किरोड़ी लाल नाम है, ये व्यक्ति पूजा आदमी को खा जाती है, कार्यकर्ताओं को कमजोर कर देती है, संगठन का विचार भटक जाता है। राजस्थान का लाल से काम नहीं चलता, हमको तो लाल कैसा चाहिए, लाल बहादुर शास्त्री। जिस लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा देश को दिया, और विषम परिस्थितियों में 18 महीने में वो काम करके दिखा दिया जो 18 साल में पंडित नेहरू भी नहीं कर दिखा पाए। और क्या चरित्र था अब तक, जब घर में खाना बनता था तो उनका आटा अलग से लगता था कि कहीं बेईमानी का आटा मेरे खाने में नहीं लग जाए, अलग से रोटी बनती थी खुद के पैसे से। और जब गुजरे
जब उनकी जेब टटोली गई तो 220 रुपए देश के प्रधानमंत्री की जेब में निकले। आज तो नेता नोटों की गद्दी पर सोते हैं, आपने कई बार पढ़ा होगा, बहुत बार पढ़ा होगा। और उन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए एक एम्बेसडर कार बैंक से लोन पे ली थी, गुजर गए, तब लोन बकाया था, लोन नहीं चुका सके, तो उनकी मां ने उस एम्बेसडर का लोन चुकाया। आप अंदाज लगा सकते हो कैसे व्यक्तित्व के धनी इस देश के प्रधानमंत्री रहे लाल बहादुर शास्त्री। ऐसे लाल बनने की आवश्यकता है राजनीति में आना है तो। और अगर आपको देश को और भी मजबूत करना है टेक्निक की दृष्टि से, तो जो अब्दुल एपीजे कलाम इमली के बीज बीन के बेचता था और देश के राष्ट्रपति बने और सबसे बड़े मिसाइल मैन बने अब एपीजे कलाम। और आप यहाँ पर बहन बेटियां बिराजी हुई हैं, मैं बहनों बेटियों से यही निवेदन करूंगा कि आज बच्चे छोटे छोटे मम्मी पापा को यार कहते हैं, मेरे समझ में नहीं आता, अपने संस्कार भटक रहे हैं। इसलिए माँ बहन बेटी की प्रथम जिम्मेदारी है बच्चों को मजबूत नैतिक दृष्टि से बनाए, तभी सुभाष चंद्र बोस निकलेंगे, तभी एपीजे कलाम निकलेगा, तभी लाल बहादुर शास्त्री सरदार वल्लभ भाई पटेल आएंगे, तभी वो होनहार आइंस्टीन की तरह वैज्ञानिक बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, इसलिए हरगोविंद दास खुराना बनेंगे। इसलिए मैं मां बहन बेटियों से यही प्रथम प्रार्थना प्रभु श्याम के दरबार में है। देखो भाई, ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, हमारे हिंदू विरोधी व्यक्ति यहां से हमारी बहन बेटी को जबरन उठा ले गया जब मैं यहाँ नहीं था, जबरन दिन दहाड़े खोपड़ी का रिवॉल्वर लगाकर। और आपको पता है मैं यहाँ पर बैठ गया था थाने पर आकर, और मैंने सारी ट्रेन प्रशासन ने रोक दी थी, कैसे न कैसे बच्ची बरामद होनी चाहिए वरना हाहाकार मच जाएगा। आपकी जागृति का परिणाम था, आपकी ताकत का परिणाम था। हिंदू जागा तो जागने का परिणाम था कि बच्ची को लाकर देना पड़ा। अगर हम इतने मजबूत नहीं होंगे तो अपन घर में भी सुरक्षित नहीं है। इसलिए धर्म के प्रति जबरदस्त निष्ठा, श्रद्धा का भाव। और ये श्याम दरबार हमारे यहाँ ज्यादा मांग होती है, श्याम जी का मंदिर बने, तो मैंने तो सने सने दे रहा हूँ, पर ये राजेश पता नहीं पैसों को कहाँ गायब करता जा रहा है, हमें पता ही नहीं लग रहा। यहाँ का पैसा वहां लगाया, वहां का यहाँ लगाया। मैंने मेरी 71 साल की उम्र में 71 साल जब हुई थी, जब मैंने 71 लाख की घोषणा की थी। अभी चालू नहीं कर रहे सवाई माधोपुर वाले मंदिर का निर्माण का काम। आप चालू नहीं करोगे तो मैं फिर उनको काट लूंगा। देखो, ध्यान रखो भाई, उसका निर्माण करो जल्दी से जल्दी। क्यों यहाँ मेरे को ऐसा लगता है कि यहाँ चारों तरफ टोंक, सवाई माधोपुर, गंगापुर, हमारे पूरे जिले में जबरदस्त श्रद्धा भाव खाटू श्याम जी के प्रति है। और यहाँ भक्तगण बहुत ज्यादा है, उनके लिए एक अच्छा विशाल मंदिर बनने में जितना बनेगा उतना सहयोग मैं इसमें लोगों को दूंगा। मैं पहले घोषणा कर चुका हूँ। वैसे तो सुनो, एक दिन में बना दूं। ऐसे व्यापारी महाराज, एक 40,000 करोड़ के व्यापारी को पकड़ लिया मैंने, जिसका टर्नओवर 40,000 करोड़ का। वो पैर पकड़े, हाथ जोड़े, कहीं लगा दो साहब, महंगी आ रही है। बेईमानी का पैसा अपने लगाने की हिम्मत नहीं पड़ती। पर देखो, ऐसा है, हम भी ज्यादा ईमानदारी से नहीं चलते। देखो, हमारे यहाँ वो चेयरमैन हुए थे ना अपने देवनारायण जी साइकिल से घूमते थे, और जब अडवाणी जी यहाँ पर आए थे तो साइकिल से घुमाया था। अरे वाह! और मैं लग्जरी गाड़ी से घूमता हूँ, तो फर्क है ना। ये पैसा कहाँ से आ रहा है? कहीं कैसे तो निगाह तुम्हारी भी जाती होगी, कहीं कैसे थोड़ी बहुत गड़बड़ है। तो इसलिए थोड़ी बहुत गड़बड़ करने का मौका। सुनो, चाणक्य ने कहा था, तैरती हुई मछली कब पानी पी जाए आप पता नहीं लगा सकते। तो ये सिस्टम ऐसा है, इसमें मछली कब पानी पी जाए
तो किसी मछली को पकड़